वक्त में जब बीजेपी की सत्ता थी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को जो है जब अयोध्या पर फैसला देना था, तो बड़ी बेशर्माई से उन्होंने ये बयान दिया कि मैं इस फैसले पर जो है बड़ा मतलब परेशानी में था, असमंजस में था कि क्या फैसला दूं, कैसे फैसला दूं। इसीलिए मैं राम जी की मूर्ति के चरणों में बैठा रहा। अब देखिए कितना मूर्ख आदमी है, मैं क्या मूर्खता की पराकाष्ठा है। क्या एक चीफ जस्टिस जो है किसी भी प्रकार से एक मूर्ति में किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग है, ताकत है, बता सकता है क्या, साबित कर सकता है क्या? जब देश का चीफ जस्टिस ऐसी हरकत करता है, तो उन मासूम लोगों को हम क्या कहें जो अनपढ़ हैं, जिनको ज्यादा सोच भी नहीं है, समझ भी नहीं है, और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनको समझ देने की, सोच देने की जो है, वही लोग जो है राम मंदिर बनवाने के लिए ऐसी मूर्खतापूर्ण चंद्रचूड़ साहब हैं। इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी भी साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले व्यक्ति से, साधारण व्यक्ति से, वो जरा सी भी तर्क कर सकें। इसी देश में पेरिया रामास्वामी जी हुए, उनके ऊपर टिप्पणी करके बताओ, उनके सवालों का जवाब देकर दिखाओ। आप तो चीफ जस्टिस रहे हैं। चीफ जस्टिस मतलब इस देश का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मान सकते हैं। बजरंग दल यानी कि बजरंग बली के नाम पर चलने वाला दल। बजरंग बली एक धार्मिक चित्र, धार्मिक तस्वीर, धार्मिक मूर्ति, उसको हम समझते हैं अच्छी तरह से जो है। तो धर्म के नाम पर जो चल रहे हैं और आतंक फैला रहे हैं, जिनकी भाषा में शुद्धता नहीं है, जिनके व्यवहार में शुद्धता नहीं है, जिनका कानून में कोई विश्वास नहीं है, अगर कोई लव जिहाद जैसी घटना हो रही है, कोई लड़का जो है किसी लड़की को धोखा दे रहा है, आप इतने ही उसके हितैषी हैं, तो जाइए पुलिस स्टेशन, रिपोर्ट कराइए, पुलिस से जांच करवाइए, कोर्ट में केस चलवाइए, क्योंकि सब तरह कानून है ना। यहाँ पर हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं है। यहाँ पर कोई भी लड़का किसी भी लड़की को अनैतिकता का मामला, अगर अनैतिक आचरण करता है, उसको धोखा देता है, धोखा देकर उसके हाथ में गलत काम करता है, तो कानून है देश में। आप कानून का सहारा क्यों नहीं लेते हो? आप ही क्यों पुलिस बन रहे हो? आप ही क्यों जज बन रहे हो? तो इसलिए जो है ये संगठन जो है प्रथम दृष्टया बैन होने नमस्कार, आप चाहिए। देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, पिछले दिनों आपने देखा बरेली से एक ऐसी घटना आई थी जिसको लेकर पूरे भारत देश में कहीं ना कहीं तहलका मच गया और बरेली में कर्फ्यू भी लग गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जब हिंदू मुसलमानों के दंगे हुए थे, कुछ इस तरह की घटनाएं रही कि नमाज पढ़ी जा रही थी। लेकिन साथियों, आज मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगी। अभी कल का एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जब एक रेस्टोरेंट में नर्सिंग के स्टूडेंट जो कि छात्र छात्राएं हैं, वो वहां पर अपना जन्मदिन मनाने पहुंचे और उनके साथ में 2 मुसलमान साथी भी थे, यानी कि उनके मित्र थे। और जब बजरंग दल के लोगों को ये पता चला तो बजरंग दल के लोग खुलेआम उस रेस्टोरेंट में घुस गए और तोड़-फोड़ की और पूछ-पूछ कर कि कौन मुसलमान है, उन दोनों लड़कों को इतनी बुरी तरह से पीटा और उस लड़की को पीटा। लेकिन एक बात अक्सर लगातार उत्तर प्रदेश में उठ रही है कि बटोगे तो कटोगे। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जो कि एक संविधान के माध्यम से उस कुर्सी पर बैठे हैं और जो संविधान इस देश में सभी लोगों को धर्मनिरपेक्षता के तहत जीने का अधिकार देता है, हर व्यक्ति को खुले तौर पर अपनी आज़ादी देता है कि वो किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करे। लेकिन आज जिस तरह से जब एक मुस्लिम लड़की या हिंदू लड़का आपस में मिलता है तो उसको लव जिहाद का नाम देकर कहीं ना कहीं एक दंगे फैलाने का काम किया जाता है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी है। उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी कि इस तरह की घटनाओं को किस तरह से देखते हैं। क्या आज भारत देश में जो भारतीय लोग हैं वो संविधान के तहत जी रहे हैं या कुछ और देखने को मिल रहा है? सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। जी, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, कल का जो प्रकरण हुआ उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये लव जिहाद है या जो एक देश के नागरिक है उनकी आजादी छीनी जा रही है? देखिए, चाहे ये लव जिहाद है या कुछ और है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि ये खुले तौर पर संविधान और संविधान की भावनाएं, संविधान की मर्यादा, उसका सीधे तौर पर उल्लंघन है। संविधान के माध्यम से संसद ने नागरिक की रक्षा करने के लिए जो भी तमाम कानून बनाए हैं, उनका सीधे सीधा उल्लंघन है। इस प्रकार से कोई भी दल, कोई भी संघ, कोई भी संगठन अगर कोई भी इस तरह की हरकत करता है, तो मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टया सबसे पहले जो है और चिन्हित हुए हैं, साफ-साफ चिन्हित हुए हैं कि ये लोग जो हैं बजरंग दल नाम के संगठन के लोग हैं। तो सबसे पहले तो उस संगठन को बैन कर देना चाहिए। ऐसे किसी भी संगठन को जो है इस प्रकार से समाज में खुले तौर पर नहीं छोड़ा जा सकता है। बजरंग दल का मोटो क्या है, उसका मोटिव क्या है, वो समाज में क्या करना चाहता है, केवल एक लव जिहाद को लेकर जो है वो देश के लोगों को आतंकित करने का जो काम कर रहे हैं, ये देश के लोगों को, देश की सरकारों को
कभी भी मंजूर नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ये जो बजरंग दल है, बजरंग दल का अपने गलेमान में झांकने का कोई इरादा नहीं है। जी। और ये जो लव जिहाद जैसी जो कंसेप्ट हैं, जो अवधारणाएं, जो टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं लोग जो है, ये आरएसएस के द्वारा प्रायोजित होती है। आरएसएस की क्लासेस से ये निकलता है। और इसको जो फिर आरएसएस जुड़े हुए जो संगठन है, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, और भी तमाम इनके जो है जो हिंदू संगठन है, तो हिंदुत्व के नाम पर जो है वो उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसमें धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं इन्हीं बजरंग दल के लोगों से अगर मैं धर्म की बात करूं कि धर्म क्या है, तो इनको धर्म की परिभाषा नहीं मालूम है। इनके लिए धर्म केवल वही है कि राम कृष्ण शिव पार्वती, इनके हिंदू देवी देवता, उनकी मूर्तियां, उनकी पूजा, उन पर दूध चढ़ाना, जल चढ़ाना, गंगा स्नान करना, इनके लिए ये कर्म कांड ही धर्म है। बाकी मानव व्यवहार और मानवीय भावनाओं का सम्मान, ये इनके भीतर जो है बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन सर जिस तरह से इसको लव जिहाद का नाम देते हैं, लेकिन अगर बात करें क्योंकि आरएसएस भारत का सबसे बड़ा संगठन है और बाहर भी ये फैला हुआ है जिस तरह से हम देखते हैं, और बजरंग दल कहीं ना कहीं उसकी एक शाखा है जिस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन आरएसएस के बड़े बड़े पदाधिकारी और खासकर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो नेतृत्व कर रहे हैं वो लोग वही हैं जो शाखाओं से निकल कर आ रहे हैं। उनके घर में किसी के घर में मुसलमान दामाद है, किसी की बेटी मतलब बहू मुस्लिम है, तो वहां पर तो ये लोग रोटी बेटी का संबंध करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। लेकिन वहीं ग्राउंड पर अगर हम जाकर देखते हैं तो ये लव जिहाद जैसे शब्दों को इतना मतलब प्रोपेगेंडा फैलाकर वहां पर युवाओं को पीट देते हैं, उनके साथ में हत्या तक कर देते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? एक तरफ तो आपको खुद बड़े बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं या आरएसएस के लोग हैं या उनकी प्रमुख की भतीजियां हैं, वो मतलब अपने घर में मुसलमानों को दामाद बना लेते हैं, लेकिन जब आम पब्लिक इस तरह से करती है तो उनको खुलेआम पीटा जाता है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो हिंदू धर्म जिसको कहते हैं, धर्म तो वो है ही नहीं। ये तो साफ साफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, इट इज अ टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये कहने में चूक गया और बताने में उसको शायद शर्म आई कि किस तरह का लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल तो बहुत तरह के होते हैं। अपराधी लोगों के भी लाइफ स्टाइल होते हैं और सज्जन लोगों के लाइफ स्टाइल होते हैं। अच्छा लाइफ स्टाइल, खराब लाइफ स्टाइल। तो हिंदू धर्म जो है अगर एक लाइफ स्टाइल है, तो वो किस प्रकार का है? एक अच्छा लाइफ स्टाइल है या बुरा लाइफ स्टाइल है? बौद्ध धर्म भी एक लाइफ स्टाइल है। बौद्ध धर्म जो है वो नैतिकता पर आधारित एक धर्म है। अगर कोई व्यक्ति नैतिक आचरण नहीं करता है, तो बौद्ध धर्म के अनुसार उसको हम धार्मिक कह ही नहीं सकते हैं। जी। लेकिन यहाँ हिंदुओं का तो कोई नैतिक आचरण ही नहीं है, कोई मापदंड ही नहीं है। हिंदू लोग जो है दूसरों को जो बोलेंगे वो खुद नहीं करते हैं। जैसा कि आपने भी बताया कि सभी जो भी आरएसएस के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, बीजेपी के जितने भी नेता हैं, बड़े बड़े नेता, कोई मामूली नेता नहीं, आडवाणी साहब हों, सिंघल साहब हों, इनके जो दामाद हैं वो मुस्लिम हैं और दूसरों को क्या सिखा रहे हैं? दूसरों सिखा रहे हैं कि लव जिहाद के नाम पर जो है, क्या नाम है, जो हिंदू लड़कियां हैं उनके साथ में मुसलमान लोग जो है शादी विवाह करते हैं। लेकिन अपने घर में क्या करा उन्होंने? इनकी बेटियों ने क्या करा? इनकी बेटियों की जो शादी है वो मुसलमान से ही क्यों हो रही है? अभी जो बहुत प्रचलित है बागेश्वर धाम वाला जो है, उसकी बहन जो है वो सऊदी अरेबिया के किसी शेख से शादी कर रखी है उसने। अभी खूब वीडियो वायरल हुए हैं और वहां पे खूब सम्मान कर रहा है। तो इन लोगों के जो मापदंड है कैसे बदलते हैं? तो कुल मिलाकर इनका जो एजेंडा है, धर्म तो इनका एजेंडा नहीं है। लेकिन सर लगता नहीं है जो ये बजरंग दल जैसे संगठन है इनको बैन कर देना चाहिए? क्योंकि एक समय वो भी था जब आरएसएस को कहीं ना कहीं सरदार पटेल के द्वारा बैन कराया गया था और बहुत लंबे समय तक बैन रहा था, क्योंकि ये संगठन एक ऐसा है जो कभी भी करुणा मैत्री भाईचारे की तो बात करता ही नहीं। तरह से हम कह सकते हैं कि समरसता की तो बात करता है लेकिन समानता की कभी बात नहीं करता। और अभी जिस तरह से हमने देखा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे था, तो वो बड़े बड़े चर्चों में जा रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी। लेकिन वहीं हम देख रहे थे कि आरएसएस की एक शाखा जो कि बजरंग दल है वो चर्चों में जाकर पादरियों के साथ में मारपीट कर रही थी और बहुत बुरी तरह से जो मतलब छोटे छोटे रोजगार लोग करते हैं, जो सेंटा की ड्रेस है या कोई भी एग्जीबिशन लगाई थी, मॉल तक में तोड़फोड़ किए इन लोगों ने। तो ऐसे लोगों के लिए लगता नहीं है कि इनको बैन हो जाना चाहिए ऐसे संगठनों को? देखिए, ये जो लोग हैं धोखेबाज लोग हैं
और गुरु तेग बहादुर का जो इंसिडेंट है सभी को जगजाहिर है, किस प्रकार से उनके बच्चों के साथ में धोखा हुआ, किस तरह से उनको मरवा दिया। ब्राह्मण था वो जो। तो मैंने पहले भी कहा कि धर्म का तो कोई मतलब नहीं है, और धर्म के नाम पर जो संगठन चल रहे हैं उनको, जैसे कि बजरंग दल है, बजरंग दल यानी कि बजरंग बली के नाम पर चलने वाला दल। बजरंग बली एक धार्मिक चित्र, धार्मिक तस्वीर, धार्मिक मूर्ति, उसको हम समझते हैं अच्छी तरह से जो है। तो धर्म के नाम पर जो चल रहे हैं और आतंक फैला रहे हैं, जिनकी भाषा में शुद्धता नहीं है, जिनके व्यवहार में शुद्धता नहीं है, जिनका कानून में कोई विश्वास नहीं है, अगर कोई लव जिहाद जैसी घटना हो रही है, कोई लड़का जो है किसी लड़की को धोखा दे रहा है, आप इतने ही उसके हितैषी हैं, तो जाइए पुलिस स्टेशन, रिपोर्ट कराइए, पुलिस से जांच करवाइए, कोर्ट में केस चलवाइए, क्योंकि सब तरह कानून है ना। यहाँ पर हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं है। यहाँ पर कोई भी लड़का किसी भी लड़की को अनैतिकता का मामला। अगर अनैतिक आचरण करता है, जी। उसको धोखा देता है, धोखा देकर उसके हाथ में गलत काम करता है, तो कानून है देश में। आप कानून का सहारा क्यों नहीं लेते हो? आप ही क्यों पुलिस बन रहे हो? आप ही क्यों जज बन रहे हो? तो इसलिए जो है ये संगठन जो है प्रथम दृष्टया बैन होने चाहिए। लेकिन सर लगता नहीं है जिस तरह से एक तरह से अपनी ही प्रतिक्रिया देना, जब हिंदू मुसलमान का प्रकरण होता है तब ये प्रक्रिया हम देखते हैं कि बजरंग दल के द्वारा देखने को मिलती है। लेकिन जब कहीं न कहीं इस देश के बहुत बड़े तबके जो कि बहुजन कहा जाता है, हम देखते हैं कि आए दिन कहीं न कहीं बहुत सारी सैकड़ों खबरें आपको प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिल जाती है। जब दलित समाज की बहन-बेटियों के साथ में खुले तौर पर मतलब इतनी विभत्स घटना की जाती है और बड़े-बड़े कांड हमारे सामने हैं और अभी उन्नाव का कांड चल ही रहा है। लगातार बेटी आंदोलन पर बैठी है, जंतर मंतर पर बैठी है और उसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे कुलदीप सेंगर, उनको रिहाई भी मिल गई है। तो मतलब जमानत दे दी गई है और वहीं हम देखते हैं कि जो बड़े-बड़े साधु संत हैं जो कि जब चुनाव चलते हैं तो सब पैरेलल पे बाहर आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अंदर फिर वही लग्जरी लाइफ। तो ऐसे लोगों को कौन पनाह दे रहा है? देखिए ये सारा मामला जो है, आपने एक पार्टिकुलर समाज की बात कही, बहुजन समाज की बात कही, दलित समाज की बात कही। इन लोगों को, ये मुट्ठी भर लोग हैं, 3% लोग हैं, 5% होंगे, 15% होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। इन लोगों को जो है ताकत मिल कहाँ से रही है? कुलदीप सेंगर को वो ताकत कहाँ से मिली? कैसे वो जो है एमएलए एमपी बन गया? कैसे वो मंत्री बन गया? कैसे उसको ये जो सत्ता का जो है वो सुख मिला? कारण तो हम लोग हैं, कारण तो ये दलित समाज है, कारण तो ये बहुजन समाज है। आज ये आरएसएस जो है अपना जो इतना बड़ा संगठन बना लिया, किसके दम पर? अपने दम पर तो नहीं है। ये यही बहुजन समाज, यही जी। दलित समाज उसी के दम पर बन रहा है, उसी के दम पे चल रहा है। लेकिन समस्या ये है कि जो व्यक्ति शोषित है, पीड़ित है, अभी इस गाँव में आए हैं तो अभी आदरणीय जी से बात हुई है, तो उन्होंने खुद बताया है कि यहाँ पर ब्राह्मण किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाता है लोगों को जो है, सभी जानते हैं। यहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो देवता है, वो देवता जो है कुछ नहीं करता। उससे तो जो लोग ये करवाते हैं वही कहता है, और जो जी। देवता की मर्ज़ी है उसको बताने वाला भी ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण आके बताएगा कि द देवता को ये मंज़ूर है, देवता को ये मंज़ूर नहीं है, देवता ये चाहता है। तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जो है जानबूझकर जो है अपने आप को वो ब्राह्मण को सौंप देते हैं। जबकि आपके पास जो है पुलिस प्रोटेक्शन है, आपके पास कानून है, संविधान है। आपको थोड़ा-सा बस जो है अपना संघर्ष करना है, सर थोड़ा-सा। जी, आपने संविधान की बात करी, कानून की बात करी, न्यायपालिका की बात करी। लेकिन सर अभी हमने देखा पिछले दिनों बिल्किस बानो का केस भी रहा कि जो उसके दोषी थे खुलेआम बलात्कारी मतलब 7-8 छूटे और लोग ढोल बजाकर उनका स्वागत कर रहे थे, फूल मालाएँ पहनाकर उनका स्वागत कर रहे थे। तो जब इतने बड़े-बड़े बलात्कारी, इतनी विभत्स घटना करने वाले, सैकड़ों लोगों को मारने वाले और अभी जिस तरह से कुलदीप सेंगर भी बाहर आए, उस पर भी बड़े-बड़े हार चढ़ाए गए, ढोल बजाए गए। तो क्या लगता है ऐसे में जो न्याय न्याय व्यवस्था है, जो एक लोग उम्मीद करते हैं कि न्यायालय में जाकर हमें न्याय मिलेगा, तो क्या वो देखने को मिल रहा है आजकल? क्योंकि इस तरह के प्रकरण देखने से तो लगता है शायद सब कुछ धराशायी हो रहा है। देखिए, न्याय व्यवस्था जो है, न्याय व्यवस्था किसके अधीन है? सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वो शासन व्यवस्था होती है। हुँ। जिसका देश पर राज है, तो वो सारी संस्थाओं को जो है मैनिपुलेट कर लेता है। यहीं पर जो है भारत में जब बीजेपी की सत्ता थी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को जो है जब अयोध्या पर फैसला देना था, तो बड़ी बेशर्माई से उन्होंने ये बयान दिया कि मैं इस फैसले पर जो है बड़ा मतलब परेशानी में था, असमंजस में था कि क्या फैसला दूँ, कैसे फैसला दूँ? इसीलिए मैं राम जी की मूर्ति के चरणों में बैठा रहा। अब देखिए कितना मूर्ख आदमी है, मैं क्या मूर्खता की पराकाष्ठा है। क्या एक चीफ जस्टिस जो है
किसी भी प्रकार से एक मूर्ति में किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग है, ताकत है, बता सकता है क्या? साबित कर सकता है क्या? जब देश का चीफ जस्टिस ऐसी हरकत करता है, तो उन मासूम लोगों को हम क्या कहें जो अनपढ़ हैं, जिनको ज़्यादा सोच भी नहीं है, समझ भी नहीं है और जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी है उनको समझ देने की, सोच देने की जो है, वही लोग जो है राम मंदिर बनवाने के लिए ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं और प्रधानमंत्री तो बात ही क्या करूं। सर ये तो खुलेआम हो रहा है ना, क्योंकि चंद्रचूड़ जी का जो ये बयान था उस समय काफी वायरल हुआ था और अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहे वी.आर. गवई जी, उनके प्रकरण में भी उन्होंने साफ साफ स्टेटमेंट दी कि जो व्यक्ति यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है जो भगवान को नहीं मानता, ऐसे लोगों को तो संविधान भी अधिकार नहीं देता कि वो सीजीआई बन जाए। मतलब वो संविधान से जोड़कर देख रहे हैं। बताइए संविधान में कहाँ ये लिखा है कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को स्थापित करने वाला व्यक्ति, एक साइंटिफिक सोच रखने वाला व्यक्ति, वो भारत के संविधान के अनुसार चीफ जस्टिस नहीं बन सकता? देखिए, ये जो चंद्रचूड़ साहब हैं, इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी भी साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले व्यक्ति से, साधारण व्यक्ति से, वो जरा सी भी तर्क कर सकें। इसी देश में पेरिया रामास्वामी जी हुए, उनके ऊपर टिप्पणी करके बताओ, उनके सवालों का जवाब देकर दिखाओ। आप तो चीफ जस्टिस रहे हैं। चीफ जस्टिस मतलब इस देश का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मान सकते हैं। तमिलनाडु में आज भी लिखे हैं सर वो 15 सवाल जो ईश्वर से किए थे उन्होंने, और हाँ। आज तक किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई उन्हें कोई बिल्कुल। हटा दे। तो ये जो है केवल स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट को प्रूव नहीं कर सकते। स्टेटमेंट देना और स्टेटमेंट को प्रूव करना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। स्टेटमेंट तो कोई भी कुछ भी दे दे। अभी मैं ही बोल दूं कि रात को भगवान जी आए और मुझे सोने का एक बक्सा पकड़ा कर चले गए। नहीं हुआ है ना सर प्रकरण, ये तो हुआ है। अभी जो जिन्होंने जूता फेंका था उन्होंने यही तो कहा था कि भगवान विष्णु मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंके, और फिर वही प्रकरण बहुजन समाज के वकीलों ने दोहरा दिया कड़कड़ डुम्मा में। उन्होंने भी कहा कि विष्णु भगवान हमारे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि जिसने चीफ जस्टिस को जूता मारा आप उसको पीटो। तो मतलब ये तो क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है ना इस देखिए तरह से। नीलम जी, मैं इस बात के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो काम हम आराम से कर सकते हैं, शांति से कर सकते हैं, अहिंसा से कर सकते हैं, उसके लिए हम जो है लोगों के साथ में हिंसा का व्यवहार करें या तो उसके लिए हम दोषी खुद हैं। जब इस देश में हमारे पास संख्या बल है, तो हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? सर आखिरी सवाल, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या संदेश देना चाहिए खासकर भारत देश की जनता के लिए? क्योंकि नेता तो अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई मरता है मरता रहे, कोई गिर रहा है गिरता रहे, कहते हैं ना अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो आम जनता के लिए क्या मैसेज देंगे ताकि वो एक सुशासित तरीके से एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ सके? एक ही संदेश देना चाहता हूँ, एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिखाया गया मार्ग ही सबसे उत्तम मार्ग है और सभी लोगों को जो है बुद्ध की शरण में आना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि बुद्ध के मार्ग में कहीं पर भी अंधविश्वास नहीं है और कल्याण ही कल्याण है। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति जो है इस बारे में कोई भी चर्चा करना चाहता है, तो वो मुझसे आके चर्चा करे कि किस प्रकार से मतलब जो है धर्म के नाम पर जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज ही देख लीजिए रूस और यूक्रेन अब शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। यही बात जो है भगवान बुद्ध जब कह रहे हैं कि नाही वेरेन वेरानि समनित अवेरन च समन्ति एस धम्म सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। अगर उसी टाइम युद्ध को शुरू करते समय ही इन लोगों को बुद्धिज्म के बारे में नॉलेज होती, बौद्ध धर्म के संपर्क में होते, तो फिर ये लोग जो है कभी भी युद्ध शुरू नहीं करते। लेकिन इतना लंबा समय युद्ध चला, तो किसने क्या पाया? दोनों पक्षों ने खोया ही खोया है, पाया किसी ने नहीं है। इतनी जन हानि हुई है, इतनी धन हानि हुई है, उससे कितना विकास हो सकता था, कितना लोग जो सुखी हो सकते थे, लेकिन सुख की जगह दुख भोगने के लिए केवल इसलिए मजबूर हुए कि ये दोनों लोग जो है किसी ना किसी संप्रदाय को मानते थे, किसी न किसी धर्म को मानते थे, लेकिन वहां पर जो है ये वाली शिक्षा उनको नहीं मिली, उनके चित्त का निर्माण उस प्रकार से नहीं हुआ। तो जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं उनका चित्त जो है अहिंसा से निर्मित होता है, समता से, मैत्री से, करुणा के जैसे तत्वों से निर्मित होता है। कभी भी वो जो है हिंसा की तरफ प्रवृत्त नहीं होते, कभी भी युद्ध की तरफ प्रवृत्त नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर संसार को सुखी होना है, भारत के लोगों को सुखी होना है, तो बुद्धिज्म को समझिए और बुद्धिज्म को समझने के लिए कोई धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई समुदाय छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जब समझ जाएंगे तो अपने आप जो है कृतज्ञता प्रकट कीजिए, केवल इतना हम कहते हैं। जी।